और आप देख रहे हैं वैली टिप्स। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो है झारखंड कृषि ऋण माफी योजना में आ रहे ई-केवाईसी में दिक्कतों के बारे में। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि जब हमारे वैली भाई झारखंड कृषि ऋण माफी योजना में किसी भी आवेदक का ई-केवाईसी करते हैं तो उनका जो भी बायोमेट्रिक डिवाइस है वो एक्टिवेट क्यों नहीं होता है। तो इस पे आज हम चर्चा करेंगे और बिंदुवार हम उन सभी ट्रबलों के बारे में बात करेंगे, उन सभी दिक्कतों के बारे में बात करेंगे, उन सभी टेक्निकल फॉल्ट्स के बारे में बात करेंगे जो हमारे कंप्यूटर पे अमूमन हो जाते हैं। और वो छोटी-छोटी फॉल्ट्स को अगर हम दूर कर लेते हैं तो 100% हमारा ई-केवाईसी डन होना है। तो फ्रेंड्स, चलिए इन सभी ट्रबल शूटिंग के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो आइए सबसे पहले आते हैं इसके वेबसाइट पे जो है झारखंड कृषि ऋण माफी योजना। यहाँ पे हम टाइप करेंगे गूगल पे आकर के JKRMAY, उसके बाद https://jkrmy जो झारखंड.gov.in के लिंक पे हमें क्लिक करना है। यहाँ झारखंड कृषि ऋण माफी योजना का जो ऑफिशियल साइट है वो खुल करके सामने आ गया है। यहाँ पे अगर हम कोई भी बेनिफिशियरी अगर इस पे लीगल है, अगर किसी बेनिफिशियरी को हमें जांचना है कि हाँ वो इस योजना का लाभ उठा सकते हैं कि नहीं, या किसी बेनिफिशियरी का अगर हमें ई-केवाईसी करना है तो हमें यहाँ पे आना होगा बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन के टैब पे। तो ये आते हैं बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन के टैब पे और यहाँ क्लिक करते हैं। प्लीज इंटर योर आधार नंबर, यहाँ बेनिफिशियरी का जो भी आवेदक है उनका आधार नंबर डालते हैं और फिर सर्च पे क्लिक करते हैं। सर्च पे क्लिक करते ही अगर वो एलिजिबल है और इस योजना के पात्र हैं तो उनका डाटा जो है हमारे सामने होगा, जिसमें कि उनका नाम, उनका मोबाइल नंबर, उनका ब्रांच का नेम, बैंक का नाम और लोन अमाउंट, ये सभी हमारे सामने खुल करके आ जाएंगे। अगर वो आवेदक इन सारी जो भी यहाँ पे सामने जो दृश्य डाटा है अगर उससे वो संतुष्ट हैं और एग्री रखते हैं तो आप जो है उनका एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर डाल करके प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। प्रोसीड पे क्लिक करते ही प्लीज इंटर योर राशन कार्ड नंबर, यहाँ पे जो भी आवेदक है वो जिस भी राशन कार्ड से बिलोंग करते हैं या जिस भी राशन कार्ड में उनका नाम है वो राशन कार्ड नंबर यहाँ पे डालेंगे। फिर वैलिडेट पे क्लिक करना है। वैलिडेट पे क्लिक करते ही उस राशन कार्ड में जितने भी मेंबर है वो आपके सामने यहाँ पे शो होगा। तो आवेदक के नाम के सामने हमें चेक मार्क लगाना है और यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ जो है इस डाटा को वेरीफाई करने के लिए कहा जा रहा है, यहाँ पे हम ओके पे क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस हमारे सामने आएगा। यहाँ पे हमें कुछ टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना होगा, कुछ डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट करना होगा। तो आप ये डिक्लेरेशन को पढ़ भी सकते हैं, अन्यथा आप इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद प्रोसीड फॉर ई-केवाईसी के बटन पे क्लिक करेंगे। आता है जहाँ कि हम एक थंब इम्प्रेशन लोगो को देख रहे होते हैं। इस थंब इम्प्रेशन लोगो पे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इस थंब इम्प्रेशन लोगो पे क्लिक करेंगे हमारा बायोमेट्रिक डिवाइस एक्टिवेट हो जाएगा। अगर हमारा सारा का सारा सेटिंग सही है तो यहाँ इस चरण में हमारा बायोमेट्रिक डिवाइस एक्टिवेट हो जाएगा, जहाँ जिस जगह पे आवेदक उस बायोमेट्रिक डिवाइस पे अपना थंब इम्प्रेशन डाल करके अपना ई-केवाईसी पूरा कर लेंगे। जैसे ही वो अपना थंब इम्प्रेशन डालेंगे और साइट के द्वारा उसे ऑथेंटिकेट कर लिया जाएगा तो उसके बाद उनके एक एक्नॉलेजमेंट नंबर जनरेट होगा, एक एक्नॉलेजमेंट शीट जनरेट होगी जिसे हम प्रिंट आउट करके आवेदक को दे देंगे। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हम झारखंड किसान ऋण माफी योजना में किसी भी आवेदक का ई-केवाईसी कर पाएंगे। यहाँ दिक्कत तब होती है फ्रेंड जब इस स्थान पे आपका मोरफो या जो भी बायोमेट्रिक डिवाइस है एक्टिवेट ना हो, वो जले नहीं या किसी प्रकार से वो एक्टिवेट ना हो पाए। तो फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं कि इस योजना से संबंधित वो कौन-कौन सा प्रिकॉशन हमें लेना है और वो किस-किस टेक्निकल बिंदुओं पे हमें ध्यान देना है जिससे कि हम अपना बायोमेट्रिक डिवाइस को एक्टिवेट कर पाए। तो चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं। तो जो सबसे पहला पॉइंट है फ्रेंड्स वो है कि जिस भी बायोमेट्रिक डिवाइस का आप यूज करते हैं वो सिस्टम के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड हो, यानी कि उसका प्रॉपर ड्राइवर आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो और उस डिवाइस को लगाते ही आपका सिस्टम कुछ सक्सेसफुल का मैसेज दे, जिससे कि हमें ये पता चले कि हमारा मोरफो डिवाइस सिस्टम के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड कर लिया गया है। तो जो भी आप
बायोमेट्रिक डिवाइस यूज करते हो, चाहे वो मॉर्फो हो, चाहे मंत्रा हो, चाहे स्टारटेक हो, जैसे ही हम उसका यूएसबी केबल सिस्टम पे लगाते हैं हमें एक मैसेज की प्राप्ति हो, जिससे कि हमें पता चले कि हाँ ये डिवाइस हमारा कंप्यूटर सिस्टम के द्वारा इंस्टॉल या रिकॉग्नाइज कर ली गई है। दूसरे पॉइंट में आते हैं फ्रेंड्स, जब हमारा ड्राइवर या कंप्यूटर के द्वारा हमारा बायोमेट्रिक डिवाइस रिकॉग्नाइज कर लिया जाता है तो उसके बाद हमें इसमें दूसरा जो सेटिंग करना है वो है झारखंड आरडी सर्विस के बारे में। तो चलिए हम बताते हैं कि झारखंड आरडी सर्विस हमें कैसे मिलेगा। तो इसके लिए हम आते हैं अपने वेब ब्राउजर पे और यहाँ टाइप करते हैं झारखंड आरडी सर्विस और सर्च करते हैं। यहाँ जो पहला लिंक है उस पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ आधार झारखंड.gov.in की एक साइट खुल करके हमारे सामने आती है। यहाँ रिसोर्सेज पे हम क्लिक करते हैं। रिसोर्सेज पे क्लिक करने के बाद यहाँ हमारे पास कुछ टैब है, एंड्रॉइड पीसी, डॉक्यूमेंट, प्रेजेंटेशन, लिंक, ऑथराइज रिपोर्ट। तो हम यहाँ पे पीसी पे क्लिक करते हैं। पीसी पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने आता है झारखंड आरडी सर्विस। इस जगह पे इस टैब पे हम क्लिक करते हैं। जैसे ही हम इस झारखंड आरडी सर्विस पे के आइकन पे क्लिक करेंगे एक सॉफ्टवेयर जो है डाउनलोड हो जाता है। यह है झारखंड आरडी सर्विस रेपर 2.5.exe। यहाँ फ्रेंड्स हम इस पे डबल क्लिक करके इस सॉफ्टवेयर को अपने सिस्टम पे इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल करने के बाद हम ये अच्छी तरह से देख लेते हैं कि ये चीज जो है हमारे सर्विस में रन कर रही है कि नहीं, ये सॉफ्टवेयर हमारे सर्विस में रन कर रहा है कि नहीं। इसके लिए हम सर्विसेज पे आते हैं और क्लिक करते हैं। तो यहाँ झारखंड आरडी सर्विस यहाँ सक्सेसफुली हमारे सिस्टम पे रन कर रहा है। तो फ्रेंड्स दूसरा चरण भी हमारा यहाँ पूरा हो जाता है। तीसरे चरण में हम आते हैं अपने ब्राउजर पे, जो भी ब्राउजर हम यूज कर रहे हैं। ज्यादातर वेली भाई गूगल क्रोम ब्राउजर यूज करते हैं, जो कि आयुष्मान योजना में भी और सारी जो भी सेटिंग्स है हमारे सीएससी से संबंधित लगभग काम जो है हम गूगल क्रोम ब्राउजर पे ही करते हैं। तो अगर आप गूगल क्रोम ब्राउजर यूज कर रहे हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना है होगा कि आपका वो क्रोम ब्राउजर लेटेस्ट अपडेट ना हो। अगर आपका क्रोम ब्राउजर लेटेस्ट अपडेट होगा तो वहां पे आपको इस योजना पे काम करने में दिक्कत आएगी। तो इसके लिए जरूरी है कि आप उस लेटेस्ट क्रोम ब्राउजर को इंस्टॉल कर दें और एक ओल्ड वर्जन जो 80, 82 या 84 वर्जन का हो क्रोम का वो आप इंस्टॉल कर लें। अगर आपका ऑलरेडी एक पुराना वर्जन है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप एक नए क्रोम ब्राउजर को यूज कर रहे हैं, एक लेटेस्ट अपडेट क्रोम ब्राउजर को यूज कर रहे हैं तो उसे अनइंस्टॉल कर लें और एक पुराने वर्जन को डाउनलोड कर दें जो कि 80, 82 या 84 वर्जन का होना चाहिए। चौथे नंबर में आते हैं फ्रेंड्स, यदि आप गूगल क्रोम ब्राउजर यूज कर रहे हैं और उसके बाद आपने एक ओल्ड वर्जन भी डाउनलोड करके उसे इंस्टॉल कर लिया हो तो उसमें आपको फ्लैग सेटिंग करना है। आपको फ्लैग सेटिंग याद होगी जो आप आयुष्मान भारत योजना में करते थे। ब्राउजर पे फ्लैग सेटिंग करने के लिए हम क्रोम ब्राउजर के दाहिने साइड में जो ये 3 बिंदु है इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम सेटिंग के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और यहाँ इसके यूआरएल पे जाकर के सेटिंग को काट देते हैं। सेटिंग को काटने के बाद रिमूव करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे FLAGS लिख करके इंटर करते हैं। इंटर करने के बाद जो सर्च बार है यहाँ पे हम टाइप करते हैं इनवैलिड। इनवैलिड टाइप करने के बाद हम इंटर के बटन पे क्लिक करते हैं। यहाँ जो ऑप्शन आता है अलाउ इनवैलिड सर्टिफिकेट्स फॉर रिसोर्सेज लोडेड फ्रॉम लोकल होस्ट को हम इनेबल करते हैं। अगर आपकी ये ब्राउजर पे ये डिसेबल है तो आप इसे इनेबल करके ब्राउजर को रिलॉन्च कर लें। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 4 जो टेक्निकल पहलू है जिसमें कि पहला था आपका जो भी बायोमेट्रिक डिवाइस हो उसका ड्राइवर कंप्यूटर सिस्टम के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया हो, यानी कि आपका जो बायोमेट्रिक डिवाइस है उसका यूएसबी केबल लगाते ही उस डिवाइस को कंप्यूटर रिकॉग्नाइज करता हो और यह सक्सेसफुल का मैसेज देता हो। उसके बाद जो दूसरा था वो था झारखंड आरडी सर्विस डाउनलोड करके उसे रन करने का। तीसरा जो था फ्रेंड्स हमें एक ओल्ड वर्जन, अगर हम क्रोम यूज कर रहे हैं तो हम एक ओल्ड वर्जन क्रोम यूज करेंगे जो कि 80, 82 या 84 वर्जन का हो। चौथा था फ्रेंड्स कि उस
क्रोम में हम फ्लैग सेटिंग को करेंगे, जिसमें कि अलाउ इनवैलिड सर्टिफिकेट फॉर रिसोर्स लोडेड फ्रॉम लोकल होस्ट को हम इनेबल करेंगे। अगर ये 4 टेक्निकल पहलुओं को आप ध्यान में रखते हैं और अपने कंप्यूटर सिस्टम पे करते हैं तो 100% आप झारखंड कृषि ऋण माफी योजना का ई-केवाईसी कर पाएंगे। और इसके बाद भी अगर कहीं किसी चरण में आपको दिक्कत आ रही हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी झारखंड कृषि ऋण माफी योजना में आ रही दिक्कत को दूर करने के लिए मेरी एक छोटी सी प्रयास। अगर इसके बाद भी अगर किसी चरण में आपको दिक्कत आ रही हो तो आप कमेंट करें, मैं 100% उस कमेंट का रिप्लाई करूंगा। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो निश्चित आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ में लाइक भी। धन्यवाद।